सुनिए, प्रभु यीशु की आवश्यकता या गरज, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको उसकी आवश्यकता ना हो। परंतु यीशु की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। प्रत्येक व्यक्ति को है। क्यों है? क्योंकि कुछ लोग शरीर में बीमार होते हैं, कुछ लोग मन में बीमार होते हैं, कुछ लोग परिवार में बीमार होते हैं, कुछ लोग फाइनेंस रीति से बीमार होते हैं। ठीक है, ऐसा करके सैकड़ों प्रकार की परेशानी या बीमारी या समस्या हर एक मनुष्य को कहीं ना कहीं पकड़कर उसे बोना करती है। ठीक है, और ऐसे स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को मसीह यीशु की आवश्यकता या गरज होती है। हाँ मेरे प्रिय, इसीलिए वचन 9 अध्याय 1 में एक वचन हमको यहां मिलता है। वचन में लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जन्म से अंधा था। उसको किसने देखा? यीशु मसीह ने। अगर ये अंधा है तो इसको आंख चाहिए। ठीक है, और आंख को रचने वाला या पूरी कायनात को बनाने वाला जो परमेश्वर है, वो मसीह यीशु के रूप में उस जन्म के अंधे के पास खड़ा है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। ठीक है, उस जन्म के अंधे के पास खड़ा है। हाँ मेरे प्रिय, सेम आज भी प्रभु आप में से हर एक व्यक्ति के पास खड़ा है। और जो इस हॉल के अंदर नहीं है, जो रोड में है, मार्केट में है, बाजार में, कहीं पे भी है, प्रभु यीशु मसीह उनके पास खड़ा है। ठीक है, परंतु जितने लोग इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं कि यीशु हमारे पास है, तो वह यीशु के उस आवाज को सुनकर वो यीशु को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं, हाँ प्रभु, मुझे आपकी गरज है, मुझे आपकी गरज है। ठीक है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति ये जाहिर ना करे कि यीशु मुझे आपकी गरज है, तब तक यीशु सिर्फ आपके पास खड़ा रह के इंतजार करता है कि ये कब कहे कि यीशु मुझे आपकी गरज है। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस अंधे के पास आकर खड़ा होता है, तो प्रभु यीशु मसीह को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो तो एक अंतर्यामी परमेश्वर है जो हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान हर एक चीज को जानने वाला परमेश्वर है। परंतु वो हमारे मुंह से कुछ सुनना चाहता है। ठीक है, और जब हम अपने मुंह से इस बात को जाहिर करते हैं, तो परमेश्वर उसी वक्त हमारी मदद या हेल्प उसी वक्त करता है, क्योंकि वो करने के लिए ही हमारे पास आया है। परंतु आज एक रोचक बात या एक ऐसे तथ्य को अपन देखेंगे कि प्रभु यीशु कब हमारे जीवन में काम करता है। ठीक है, तब आगे एक और पद को मैं आपके सामने लाता हूं। 6 और 7 पद में कुछ ऐसा लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाया और उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धोले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट गया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। सुनिए, कई बार ऐसा होता है या कई बार कई लोगों के पास कुछ ऐसी शिकायत भी होती है कि हमें 1 साल हो गया है, परंतु अभी थोड़ा ना थोड़ा कोई प्रॉब्लम है ना। हम प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग प्रभु में आगे हैं, पर समस्या कहीं ना कहीं 50% या 30% या 20% रह गया है। ऐसा हम महसूस भी करते हैं, परंतु हम इस बात को ध्यान नहीं देते कि 100% हमको चंगाई कब मिलेगी या छुटकारा या आशीष हमको कब मिलेगा। इस बात को हम ध्यान नहीं देते। ठीक है,
परंतु हमको इस बात की ओर ध्यान देने का है कि 100% छुटकारा कब मिलेगा, है ना? क्योंकि आप में से हर एक के पास एक शिकायत है कि हम हर संडे प्रार्थना में आते हैं, हम हर शुक्रवार को उपवास करते हैं, ठीक है, हम प्रति प्रभु भोज परमेश्वर के भवन में रहते हैं, हम और कुछ नहीं परंतु बस प्रभु के को ही फॉलो करते। ऐसा बहुत सारी शिकायत कहीं ना कहीं विश्वासी के अंदर होती है, ठीक है, परंतु उसके बावजूद भी प्रभु ये कुछ परसेंट क्यों रह गया है, ये काम क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हो, घर क्यों नहीं बन रहा है, प्रभु मुझे 4 व्हीलर क्यों नहीं मिल रहा है, 2 व्हीलर क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा करके बहुत सारी शिकायत हमारे पास होती है, ठीक है। अगर पेन और कापी हो तो अपन लिखेंगे तो भी भर जाएगा, इतनी शिकायत हमारे पास होती है, ठीक है। परंतु आज हमको ये सीखने की आवश्यकता है कि चंगाई हमारे पास है, पर वो चंगाई कैसे मिलती है, ठीक है। तब ये वचन हम देखते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु इस अंधे के पास आया, अंधे को देखा, अंधे से बात किया, मिट्टी के ऊपर थूका और थूक के आंखों में लगाया। उसके बावजूद भी क्या ये अंधा देखा क्या, इसकी आंखें खुली क्या? नहीं, ठीक है, नहीं खुली ना। इसका मतलब ये है कि ये अंधा प्रार्थना प्रभु से कर रहा था, ठीक है, ये अंधा प्रभु की बातों को सुन भी रहा था क्योंकि प्रभु उसके पास आया था ना, उससे बात कर रहा था, ठीक है। उसके बावजूद भी इसकी आंखें खुली नहीं थी, इसके बावजूद भी वो अंधा उस वक्त तक था जबकि यीशु मसीह उसके साथ था, उसके पास खड़ा था, अपने हाथों से मिट्टी सान कर उसके आंखों में लगाया, फिर भी अंधे की आंख खुली नहीं, फिर भी बंद ही थी उसकी आंखें। परंतु खुलने का जो मेन रीजन या कारण क्या था, जब यीशु ने कहा जा और शिलो के कुंड में धो ले, ठीक है, तो ये वाले आवाज को या निर्देश या आदेश को जब अंधा सुनता है तो उठकर उस निर्देश को पूरा करने के लिए आज्ञा मानते हुए जब उस कुंड के पास जाता है और उस पानी से जब आंखों में लगाता है तो वचन कहता है उसी वक्त वो देखने लगता है। तो आज के डेट में विश्वासी के लिए सबसे जरूरी क्या है? आज्ञाकारिता, क्योंकि आज्ञा प्लस प्रतिज्ञा है। तो अब इस वचन से मैं आपको ये कह सकता हूं कि चंगा करने वाला यीशु चंगाई देने उसके पास तो आया, परंतु उस व्यक्ति ने चंगाई को उस वक्त प्राप्त किया जब उसने यीशु मसीह की आज्ञा को माना। अगर आज आपके पास सैकड़ों अगर शिकायत हो तो कहीं ना कहीं आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन भी सुन रहे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, आप उपवास भी कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज भी अगर आपके पास कुछ शिकायत है तो शिकायत इसलिए है कि शायद आप आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, आप आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। जिस दिन आज्ञाकारिता आप हो जाते हैं, आज्ञा मानना शुरू कर देते हैं, चंगाई आपके पास है, क्योंकि चंगाई की जो चाबी है यीशु ने आपके हाथ में दे दिया है, बस कुलुप में चाबी फंसाना है, बंद आंख ऑटोमेटिक खुल जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। तो कहीं ना कहीं हमको ये चेक करना है कि प्रभु मैं कौन सी आज्ञा को नहीं मान रहा हूं, ठीक है। और जब आप ऐसे अपने आप में चेक करेंगे कि मैं कौन सी आज्ञा नहीं मान रहा हूं प्रभु, और जब उस आज्ञा को आप मानना शुरू कर देंगे तो वचन कहता है आपकी आंखें उसी वक्त खुल जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इसलिए एक बात याद रहे, प्रभु यीशु ने कहा ना, तुम्हारे धर्म के जो काम है वो दिखावे हैं, वो एक महल चिथड़ों के समान है, ठीक है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए एक बात याद रहे कि यीशु जो कह रहा है वो यीशु के लिए नहीं, परंतु यीशु जो कह रहा है वो मेरे और तुम्हारे लिए है। जब तक मैं और तुम उस आज्ञा को नहीं मानेंगे तब तक परमेश्वर मुझे और आपको
उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकालेगा, और जब तक नहीं निकालेगा तब तक शिकायत रहेगी, और जब निकल जाएगी तो शिकायत खत्म हो जाएगी। इसलिए उस परिस्थिति से निकलने के लिए चाबी आपके हाथ में है। बस आपको चाबी कुलुप में लगाना आ जाना चाहिए। जब कुलुप में चाबी लगा दोगे, चंगाई आपकी, छुटकारा आपका, आशीष आपका, जो भी है बाइबल में जो अच्छा वो सब हमारा हो जाएगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। प्रभु यीशु वचन के अनुसार आप लोगों को आशीष दे। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।